तो दोस्तों 19 अक्टूबर 1987 की बात है। यूएस के स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स इंडेक्स पे एकदम से एल्गो ट्रेडिंग का एक ट्रेड लगा। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेड था और एक ही दिन में करीब 22.6% वो पर्टिकुलर इंडेक्स गिर गया और उसके चक्कर में एक डोमिनोज इफेक्ट हुआ और अगले कुछ दिनों में 20 से 45% ग्लोबल मार्केट्स हिट हुई, गिर गई। अब ये था एक एल्गो ट्रेडिंग में एक प्रॉब्लम के कारण। एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ने इतना बड़ा घमासान किया कि ग्लोबल मार्केट्स हिला दी। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एक्चुअली ए गुड सॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी के लेवल पे नेक्स्ट स्टेप है सॉफ्टवेयर्स का जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एक एक्सपीरियंस रिटेल ट्रेडर के लिए बढ़िया है। बट क्या एक बिगिनर ट्रेडर के हाथ में अगर एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया जाए और उसको कहा जाए कि अपना पैसा एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू लगा दीजिए, डज दैट मेक सेंस? Probably does not, क्योंकि ये एक ऐसा बम है जो फटने के लिए तैयार है। किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से बिगिनर का नुकसान कर सकते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और स्पेसिफिकली कुछ एग्जांपल्स भी देंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जून 2020 से लेके अभी तक लाखों करोड़ों डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं और बुलिश रन ऐसा है कि चलता ही जा रहा है। लगातार मार्केट नए हाईज हिट करती जा रही है। अब ये जो बुल रन है रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले 30 साल से नहीं देखा है। एक तरीके से दैट्स अ ह्यूज नंबर और पहली बार अगेन इन डेकेड्स 60,000 करोड़ पर डे का टर्नओवर रिटेल ट्रेडर के थ्रू हो रहा है। रिटेल ट्रेडर के पास 33% की जगह अब 45% मार्केट में शेयर है, जिसके बेस पे पता लग सकता है कि अब रिटेल इन्वेस्टर, एक रिटेल ट्रेडर के हाथ में अब कंट्रोल आ गया है सिचुएशन का। हाँ, मार्जिन रूल के कारण टर्नओवर का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि अगर मार्जिन हाथ में दे दिया जाता तो सर्टेन लेवल पे वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिविटी आ सकती थी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल टर्नओवर इन द मार्केट थ्रू द रिटेल इन्वेस्टर। बहुत खुशी की बात है, लेकिन गलतियां भी तभी होती हैं जब बहुत इंसान खुश होता है। एकदम से ऐसे फैसले खुशी में ले लिए जाते हैं। जब आप किसी मेले में जाएंगे ना, तो भीड़ वहाँ पे मिलेगी आपको जहाँ पे ऑलरेडी भीड़ है। आप भी वहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ बेची जा रही है अच्छी है या नहीं, बस वहाँ पे लोग खड़े हैं, उनको देख के एक ह्यूमन टेंडेंसी है और लोग चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। स्टॉक मार्केट में भी इस समय वही मेला लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट में लोग बस जा रहे हैं विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि उस भीड़ का मतलब है या नहीं है, वो भीड़ क्यों खड़ी है, क्या बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है। और एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स के आने के कारण एक ऐसा हथियार उनके हाथ में दे दिया गया है जिसके बेसिस पे उनको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसको यूज़ किस तरह से किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैक टेस्टिंग बोलते हैं आपको कि ये सॉफ्टवेयर्स को आप अपनी स्क्रिप्ट्स को बैक टेस्ट कर सकते हैं ट्रेड करने से पहले, ताकि आपको पता रहे कि आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जब एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का नहीं पता तो बैक टेस्टिंग का आपको क्या पता होगा। तो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सर्टेन लेवल पे थोड़ा सा ये दिक्कत की बात हो सकती है। और फिर सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू पीपल आर स्प्रेडिंग आउट एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स इन सच अ वे जैसे कि पता नहीं क्या हाथ में लग गया है। देखिए, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ए वेरी गुड टूल फॉर रिटेल ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, किसी के लिए भी, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको समझ है उसको यूज़ करने की। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, नया डीमेट अकाउंट खोला है और साथ में आपका ब्रोकर कह रहा है कि एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं आपको, और आप भी खुश हो जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी लेवल पर ये ब्रोकर अच्छा है, दैट्स नॉट ए गुड साइन, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। अब ये सारा का सारा ब्यौरा, सारा का सारा रिसर्च किया है मिस्टर देबाशीष बासु ने, जो कि मनी लाइफ के एडिटर हैं। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। इस पूरे वीडियो में जो भी हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं, इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट ही हैज़ सॉर्ट ऑफ रिसर्च। अब उनके एग्जांपल में मिस्टर उत्सव कुमार, हम जानबूझ के वही नाम ले रहे हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम कॉपी कर रहे हैं कंटेंट। वी आर एक्चुअली टेलिंग यू कि मिस्टर देबाशीष बासु ने ही ये रिसर्च की है। एनीवे, उत्सव कुमार का एग्जाम्पल लिया है। उत्सव कुमार एक IIT के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अपनी काफ़ी समय ज़िंदगी में उन्होंने जॉब किया है IIT क्लियर करने के बाद, एंड देन सर्टेन लेवल पे 25 लाख रुपया उन्होंने एक FD में करवा के रखा हुआ है, जो कि उनकी सेविंग है। अब उनको फ़ोन आता है बैंगलोर से, जो कहते हैं कि हम आपको एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स भी देंगे जिसके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम आपसे फ़ीस लेंगे करीब 1,20,000 रुपये। वो फ़ीस वो खुशी खुशी दे देते हैं। उनको लगता है कि फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा लगाने से क्या मतलब, स्टॉक मार्केट में चलते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जाने के लिए एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पहला कदम नहीं हो सकता। अब ये कोर्स किया, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और उसके बाद उत्सव जी को कहा गया कि आप इन सब एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू पैसा लगा दीजिए।
और उत्सव कुमार जी ने भी चुपचाप ये सब चीज़ें कर ली, बिना सोचे कि कौन सी कंपनी में लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर, क्या बैक टेस्टिंग, क्या एक्चुअली में वो कंपनी करती है, कितना प्रॉफिटेबल है, क्या प्राइस पॉइंट है, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। 8 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। अब थोड़ा डिजेक्टेड, जब पैसा थोड़ा नुकसान होता है ना, उसको लगता है यार ये पैसा मैं निकाल लूँ मार्केट से, ये मेरा नुकसान हुआ है। उत्सव जी ने भी यही किया। अब उन्होंने एक नई एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी ढूंढी। उस एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी ने भी एग्जैक्टली वही बातें बोली। उन्होंने कहा कि हम आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाएंगे, और उन्होंने करीब 20 लाख रुपए का नुकसान उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर लिया। अब दिक्कत ये थी कि जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं दिखने में बेहतरीन, यूआई यूज़र इंटरफेस इसका अमेजिंग होता है, गेमिफिकेशन मतलब ऐसे लगता है कि आप गेम खेल रहे हैं, ईजी टू यूज़, यू डोंट नीड टू हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, अगर आप पाइथन में खुद कोडिंग कर सकते हैं बहुत बढ़िया, आपको समझ होगी, थोड़ा सा बेटर है। लेकिन अगर आपको नॉर्मली भी यूज़ करना है तो कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो सर्टेन लेवल पे यहाँ पे उत्सव कुमार ने अपनी सारी की सारी सेविंग एक ही झटके में स्टॉक मार्केट में स्वाहा कर दी। एफडीज में पैसा पड़ा हुआ था, सारा वाइप आउट हो गया। अब ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं मार्केट में जो कि एल्गो ट्रेडिंग के हाथ से चढ़ चुके हैं, एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू अपना अच्छा खासा नुकसान करवा चुके हैं। उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने खुद दिमाग नहीं लगाया कि अगर ब्रोकर कह रहा है या एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वाले कह रहे हैं, मैं खुद भी तो सोच सकता था ना। तो एक तरीके से सर्टेन लेवल पे यहाँ पे दिक्कत हर एक एंटिटी की है, हर एक स्टेक होल्डर की है। और दिक्कत ये है कि एनएसई ने, सेबी ने, एक्सचेंजेस ने बता के रखा हुआ है, कुछ रूल बना के रखे हुए हैं, लेकिन ये एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स फ्लाउट करते हैं, मतलब बिना परवाह इन पर्टिकुलर रूल्स के सर्टेन लेवल पे कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा लेके आते रहते हैं जिसमें रिटेल ट्रेडर का अच्छा खासा नुकसान होता है, स्पेशली एक बिगिनर का। अब देखिए, नॉर्मल ट्रेडिंग में लॉस होना इज़ डिफरेंट, क्योंकि थोड़ा सा आपके हाथ में कंट्रोल होता है कि कितना आप नुकसान कर रहे हैं या कितना पैसा आपने लगाया है, क्योंकि मैनुअल कंट्रोल है। एल्गो ट्रेडिंग एकदम से डिसीजन लेगा, और अगर हमने वॉल्यूम पे ट्रेडिंग किया रखा है तो सारा का सारा पैसा इकट्ठा वाइप आउट हो सकता है। अब इस सारे के सारे मुद्दे में दोस्तों 5 या 6 एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल, पहला है इंसेंटिव। एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वॉल्यूम पे खेलने के कारण जो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है उसका फ़ायदा है, क्योंकि बहुत बार वॉल्यूम पे या टर्नओवर के ऊपर उनका कमीशन होता है। इनको सेटअप करने के लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, प्री डिफाइंड एल्गोज होते हैं जिसके बेस पे आप कंडीशंस लगा के, वो भी प्लग एंड प्ले, इंग्लिश में लिखे चीज़ें आप समझदारी से आसानी से कर सकते हैं। इसमें गेमिफिकेशन फीचर्स होते हैं जिसमें एक तरीके से मज़ा आता है इसको यूज़ करते हुए। चौथी चीज़, कोई रिसर्च नहीं चाहिए, कोई एनालिसिस नहीं चाहिए। और पांचवी चीज़ के इसको आप कहीं से भी फायर कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी फायर कर सकते हैं। और ऑटोमेशन है, मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कितना लेवल पे कहाँ पे रुकना है, कैसे कंडीशन एंड ऑल दैट। हालांकि बहुत सारा नुकसान करवाने के लिए एक एक्सटर्नल इवेंट लगेगा, लेकिन हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं उस एक्सटर्नल इवेंट की। एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर को सर्टेन लेवल पे इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और सर्टेन लेवल पे उस बड़े बम के फटने से पहले ही कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर का एल्गो ट्रेडिंग के कारण नया तरह का नुकसान ना हो। और जो लोग बिगिनर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, जब आपका ब्रोकर आपको बोलता है कि एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए, आप खुद सर्च करते हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग की बैकग्राउंड नहीं है तो अभी इंतज़ार कीजिए, अभी सीखने की कोशिश कीजिए, नॉर्मली ट्रेड्स को समझने की कोशिश कीजिए, कंपनीज को समझने की कोशिश कीजिए, इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर धीरे धीरे एल्गो ट्रेडिंग पे अपने कदम रखिए। तो दोस्तों, दिस वीडियो वाज टू मेक श्योर कि जो देवाशीष बासु जी का पॉइंट है वो आप तक पहुँचे, पहली बात। दूसरी चीज़, जो रिटेल ट्रेडर है उसकी फ़िक्र किसी ना किसी को तो करनी है, आप कर लीजिए खुद की फ़िक्र, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।